Let's read this question. So this question says, a vector A point towards north and vector B point towards upward. Then A cross B, A cross B towards, A cross B आपके किस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ये आप इस क्वेश्चन का देखिए, आप ये आपको क्रॉस प्रोडक्ट बेसिकली फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप बच्चों क्या लिख लीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या होगा, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। तो देखिए, डायरेक्शन देखिए आप स्पेसिफाई कर लीजिए। ये आपकी ईस्ट डायरेक्शन है, दिस इज अवर वेस्ट डायरेक्शन, दिस वन इज नॉर्थ डायरेक्शन एंड दिस वन इज साउथ डायरेक्शन, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट देखिए, आपके पास दो वेक्टर है, मान लीजिए ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अगर हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे तो क्या होता है, आपका ए क्रॉस बी हम लिखते हैं यहाँ से, देखिए इसको हम लिखते तो हैं ऐसे, देखिए ये होता है आपका मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, सबका साइन थीटा एन कैप, ठीक है। मॉड लगा ही रहे हैं तो फिर वेक्टर का साइन भी लगा लेते हैं, या फिर इसको ए बी साइन थीटा एन कैप लिख लेते हैं। एन कैप क्या बताता है आपको, डायरेक्शन बताता है, ठीक है। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट आपने राइट हैंड थंब रूल से फाइंड आउट करना तो आपको आना चाहिए। जैसे ये आपका एक वेक्टर है, दिस इज अवर बी वेक्टर, ठीक है। अब इनके बीच में मुझे ए क्रॉस बी बताना है, ठीक है। पहले आप ये देखिए इनकी टेल्स कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, दिस इज अ टेल्स, टेल्स टू टेल मैच कर रही हैं। तब आगे देखिए, अब ए क्रॉस बी फाइंड आउट, मान लीजिए मुझे ए क्रॉस बी बताना है, तो आप क्या कर लीजिए बच्चों, आपका जो राइट हैंड है, राइट हैंड को आपकी फिंगर्स को ऐसे रख लीजिए, ए के अक्रॉस, राइट हैंड है, राइट हैंड के फिंगर्स को ऐसे रख लेना है। फिर इसको ऐसे बी की तरफ लेके आइए, ए क्रॉस बी बोला तो ए से बी की तरफ लेके आएंगे। थंब किस डायरेक्शन में जा रहा है, थंब आउट ऑफ द स्क्रीन, आपकी तरफ आ रहा है। थंब किसकी तरफ आ रहा है, आउट ऑफ द स्क्रीन। तो हम बता सकते हैं कि जो आपका थंब आउट ऑफ द स्क्रीन आ रहा है, जिसको मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या आएगी, आपकी डॉट जाएगी। सिमिलरली कोई मुझसे बोले बी क्रॉस बी बताना है, तो मैं बी की तरफ अपने फिंगर्स रखूंगा, ए की तरफ रख कर्ल करूंगा, ए की तरफ। तो थंब किस डायरेक्शन में जा रहा है, इनटू द स्क्रीन जा रहा है। तो बी क्रॉस ए मेरा क्या आ जाएगा, बी क्रॉस ए मेरा इनटू द स्क्रीन को हम यहाँ पर क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो जाएगा, ठीक है। सेम चीज यहाँ पर है, देखिए ए वेक्टर, ए पॉइंट, ए वेक्टर आपका नॉर्थ की तरफ है, ठीक है, दिस इज ए वेक्टर, ठीक है। एंड वेक्टर बी इज पॉइंटिंग अपवर्ड। अपवर्ड क्या होगा फिर, ठीक है, अपवर्ड ये होगा, अपवर्ड यानी कि देखिए ये डॉट, ये आपका बी वेक्टर डॉट। अपवर्ड मतलब स्क्रीन, आपके देखिए जो आपकी स्क्रीन है जिस पर आपको दिखाई दे रहा है, उस स्क्रीन में अपवर्ड, उस स्क्रीन में ये आपकी नॉर्थ डायरेक्शन है, यहाँ पर तो आपका ए वेक्टर है। बी वेक्टर आपकी तरफ कोई वेक्टर, यानी कि आपकी स्क्रीन के परपेंडिकुलर आपकी तरफ कोई वेक्टर आ रहा है, ठीक है। ये आपका बी वेक्टर है। अब ए क्रॉस बी बताना है बच्चों, तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, राइट हैंड थंब रूल अगेन लगा लीजिए, क्या बताया था, ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है, तो ए की तरफ अपनी राइट हैंड की फिंगर्स रखनी है, ठीक है। कर्ल कीजिए बी की तरफ, बी की तरफ यानी कि आउट ऑफ द स्क्रीन अपनी तरफ कर्ल करेंगे। तो थंब देखिए आपका ऐसा आएगा, दिस विल बी अवर थंब, थंब आपका इस तरीके से आएगा, यानी कि ईस्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी आपका ईस्ट होगा, जो कि आपको फर्स्ट ऑप्शन में गिवन कर रखा है। तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, ऑप्शन वन वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये इसका राइट आंसर होगा। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।